हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महाऋषि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है, आकृति 6.28 में, ये आपका जो आकृति है ये 6.28 है। इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB और CD समांतर है। तो सबसे पहले तो आपको x और y का मान बताना है और फिर उसके बाद ये दिखाना है कि AB और CD समांतर है। तो सर्वप्रथम हमें जो जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, AB और CD, AB तथा CD दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, AB तथा CD दो रेखाएं हैं तथा ये जो आपका रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है। तो हमने कुछ बिंदुओं को मान रखा है, जैसे ये तिर्यक रेखा AB को बिंदु M पे कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और CD को बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो MN एक तिर्यक रेखा है। MN एक तिर्यक रेखा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ये दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है और ये दर्शाना है और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है यह CD के समांतर है। आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है कि AB CD के समांतर है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको हल करेंगे। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको दिया गया है। तो सर्वप्रथम देखिए, AB एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर ये जो तिर्यक रेखा है ये एक किरण के रूप में है। या फिर ऐसे देखिए, MN एक रेखा है, MN ये वाला जो तिर्यक रेखा है एक रेखा है और इस पे AM एक किरण है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि MN एक रेखा है तथा ये MN के ऊपर ये वाली जो रेखा है इसी के ऊपर AM एक किरण है तथा AM एक किरण है। तो देखिए यमन एक रेखा है और AM इस पे किरण है, तो ये कोण और ये कोण x और 50 इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x और 50 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x + 50 मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी को कहा जाता है रैखिक युग्म। इसी चीज़ को कहा जाता है रैखिक युग्म।
ये रैखिक युग्म से x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये वाला CD और MN को देखिए, CD और MN को देखिए। CD और MN देखिए दोनों एक दूसरे को बिंदु N पर काट रहे हैं। CD और MN दोनों एक दूसरे को N पर काट रहे हैं। तो आपको पता है अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो देखिए y और 130 अंश ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि MN तथा CD एक दूसरे को बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। MN और CD, ये आपका MN है और ये CD है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु N पर काट रहे हैं। तो देखिए CNR अर्थात ये वाला कोण और DNM अर्थात ये वाला कोण, दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण CNR बराबर CNR ये वाला कोण बराबर होगा DNM के, बराबर DNM। किस नियम से? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। आपको पता है अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए CNR अर्थात 130 अंश, तो CNR के स्थान पर लिख दिया 130 अंश, और DNM अर्थात कोण y, तो y का मान आपको पता चल गया 130 अंश। y का मान आपको पता चल गया 130 अंश। अब देखिए अगर y का मान 130 अंश है तो CD एक रेखा है और MN, ये देखिए CD एक रेखा है और MN इस रेखा CD के ऊपर एक किरण है। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। CD एक रेखा है और MN इस रेखा CD के ऊपर एक किरण है, तो y प्लस ये वाला कोण इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। तो इसी चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले चूंकि CD एक रेखा है तथा MN एक किरण है, अतः देखिए CD रेखा पे, ये जो आपका CD रेखा है इस पे MN एक किरण है, तो कोण CNM अर्थात ये वाला कोण, यहाँ लिखेंगे कोण CNM प्लस कोण DNM अर्थात ये वाला कोण कोण DNM, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों रैखिक युग्म हैं, एक ही रेखा पे बने हुए कोण है। रैखिक युग्म से ये दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा।
अब आपको पता है सी एन एम अर्थात ये वाला कोण नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोण CNM प्लस डी एन एम अर्थात कोण वाई। कोण वाई का मान कितना आपने निकाल रखा है 130 अंश, तो DNM के जगह पे रख देंगे 130, ये हो जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से कोण CNM का मान पता चल जाएगा। कोण CNM का मान आएगा 180 अंश माइनस 130 अंश, तो कोण CNM का मान आपको पता चला 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 अंश। तो देखिए ये वाला कोण आपको अभी अभी पता चला कितना आया 50 अंश। y का मान आपने निकाल रखा है, y का मान कितना आया है 130 अंश। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोण CNM अर्थात ये वाला कोण और कोण AMQ अर्थात ऊपर वाला कोण, AMQ ये वाला कोण और CNM ये वाला कोण दोनों संगत कोण है, दोनों संगत कोण है और दोनों 50-50 अंश है। अगर संगत कोण दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण CNM बराबर है, ये आपका CNM ये वाला कोण बराबर है AMQ के, बराबर है AMQ के, दोनों कितना है 50 अंश, और साथ ही साथ दोनों संगत कोण हैं तथा दोनों संगत कोण हैं। ऐसा अगर होता है कि किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः AB CD के समांतर हो जाएगा, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, और हमें y का वैल्यू पता करना था, y का मान कितना होगा ये हमने पता कर लिया 130 अंश होगा, और x का वैल्यू पता करना है। तो अभी आपने जो समीकरण यहाँ निकाला था x प्लस 50 बराबर 180, यहाँ से x का मान आपको पता चल जाएगा। 50 को उधर ट्रांसफ़र करिए तो 180 माइनस 50, 180 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 130 अंश। तो आपको x का मान पता चला 130 अंश, y का मान पता चला y का भी मान आपको पता चला 130 अंश, और ये भी हमने सिद्ध कर लिया कि AB और CD आपस में समांतर है। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें कहा जा रहा है आकृति 6.29 में, ये आपका आकृति है 6.29, इसमें यदि AB और CD समांतर है, AB समांतर CD अर्थात ये AB है और ये CD है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, और ये जो CD है ये समांतर है EF के। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं और आगे कहा जा रहा है कि Y और Z का जो अनुपात है, Y और Z का जो अनुपात है वो 3:7 है। Y और Z का अनुपात 3:7 है। तो X का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ से आपको X का मान निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो चीज़ हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो दिया गया है कि AB और CD समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे AB समांतर CD। दूसरा CD समांतर है EF के,
और तीसरा आपको दिया गया है कि y अनुपाते z बराबर 3:7। ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं और आपको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम देखिए, आपको ये दिया है ए बी सी डी के समांतर है। अगर ए बी जो है सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है तो तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि अगर कोई रेखा, दो रेखाएं आपस में समांतर है और तीसरी रेखा अगर एक रेखा के समांतर होती है तो वह दूसरी रेखा के भी समांतर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी जो है ये सी डी के समांतर है और सी डी जो है ये ई एफ के समांतर है। देखिए ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और सी डी जो है ई एफ के समांतर है। तो ए बी सी डी और ई एफ आपस में समांतर हो जाएंगे, अतः ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के और सी डी समांतर हो जाएगा ई एफ के, इस प्रकार से। फिर आगे देखते हैं। देखिए चूँकि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं और पी क्यू क्या है, ये एम पी क्यू आर एन, ये हमने अपने तरफ से इस चित्र में, आपके क्वेश्चन बुक के चित्र में एम पी क्यू आर और एन नहीं लिखा हुआ है, हमने खुद से इसको माना है। यहाँ पे इसको माना है एम पी क्यू आर और एन। तो सबसे पहले तो ये देखिए ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, देखिए ए बी और सी डी समांतर हैं और पी क्यू इन दोनों को काट रही है। तो देखिए एक्स और वाई दोनों अंतःकोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बने हुए कोण हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। आपको पता है अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश। x प्लस वाई बराबर 180 अंश हो गया। फिर आगे देखिए ए बी और ई एफ ये दोनों आपस में समांतर है। कौन कौन, ए बी और ई एफ, और पी जेड पी आर ये एक तिर्यक रेखा है। ए बी और ई एफ समांतर हैं और पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो एक्स और जेड आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। तो इसी चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी जो है वो समांतर है ई एफ के तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है, पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, कोण ए पी आर अर्थात ये एक्स और कोण एफ आर पी अर्थात जेड, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स बराबर जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, दोनों एकांतर कोण हैं। अब देखिए आपको प्रश्न में दिया गया है कि y और z का अनुपात जो है, y और z का जो अनुपात है वो क्या है, 3:7। ये आपको दिया गया है प्रश्न में, आपको दिया है प्रश्न में क्या दिया है। सबसे पहले ये जो आपका समीकरण है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1,
इसमें x के स्थान पे z पुट कर दीजिए। तो देखिए x के स्थान पे z रख देंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि y और z का अनुपात 3:7 है, ये चीज़ आपको दिया गया है। तो मान लेंगे, माना y बराबर, y का जो मान है 3t और z का मान जो है इसी प्रकार से 7t है। ठीक, मान लिया कि y का मान 3t है और z का मान 7t है। किसके आधार पे माना, ये जो अनुपात दिया गया है, पहले वाले का अनुपात 3 और दूसरे वाले का अनुपात 7t, 3t और 7t इस प्रकार से मान लिया। देखिए अब ये जो आपका समीकरण नंबर 2 है, इसमें y के स्थान पे रखिए 3t, y के स्थान पे रखिए 3t और z के स्थान पे रखिए 7t। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y तथा z का मान रखने पर, समीकरण 2 में आप y और z का मान रख दीजिए। तो देखिए y का मान कितना है 3, सबसे पहले z लिखा है तो z का मान है 70, ये हो जाएगा 70 प्लस, फिर y है तो y का मान है 3t, 70 प्लस 3t इक्वल्स टू 180 अंश। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो 70 प्लस 3t हो जाएगा 10t इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आपको t का मान पता चल जाएगा 180/10। तो t का मान पता चला 18 डिग्री। इस प्रकार से 18 डिग्री पता चल गया। तो अगर t का मान 18 डिग्री है तो y बराबर क्या हमने माना था 3t, t के स्थान पे रख देंगे 18, तो ये हो जाएगा 3 × 18 कितना हो जाएगा 18 × 54 डिग्री। इस प्रकार y का मान हमें पता चल गया 54 डिग्री। फिर इसी तरह z का मान रखेंगे, z हमने माना था 70, इसमें भी t का मान रख देंगे 18, तो 18 सते 126। इस प्रकार हमें y और z का मान पता चल गया। हमें मान निकालना है x का, हमें मान किसका निकालना है x का। तो अभी अभी आपने देखा था कि x और z जो हैं, x और z जो हैं ये दोनों एकांतर कोण हैं। अभी आपने देखा था चूँकि x बराबर जो है वो z है, क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो जितना आपने z का मान निकाला है उतना ही मान x का भी हो जाएगा। तो z का मान आपने कितना निकाला है 126 अंश, यही x का भी मान हो जाएगा। तो x का मान आ गया 126 अंश, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इसमें कहा जा रहा है आकृति 6.30 में, यह आपका आकृति है 6.30, इसमें यदि ए बी समांतर सी डी हो, ए बी और सी डी ये आपको कहा जा रहा है समांतर है, ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ जो है लंबवत है सी डी के, ये जो आपका ई एफ है वो सी डी के लंबवत है, अर्थात ई एफ और सी डी ये दोनों आपस में 90 अंश का कोण बना रहे हैं। और आगे कहा जा रहा है कि जी ई डी जो है 126 अंश है, जी ई डी अर्थात ये जो पूरा कोण है जी ई डी अर्थात ये जो पूरा कोण है ये कहा जा रहा है 126 अंश है। इतना चीज़ आपको दिया गया है तो आपको ए जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो चीज़ आपको दिया गया है उसको लिख दीजिए इसमें। तो सबसे पहले दिया है ए बी जो है वो सी डी के समांतर है,
दूसरा चीज़ आपको दिया गया है EF जो है वो CD के लंबवत है, और तीसरा आपको दिया गया है कोण GED बराबर 126 अंश। आपको ज्ञात करना है कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है आपको। AGE, कोण AGE कितना होगा, कोण GEF कितना होगा, और कोण FGE कितना होगा। ये तीन चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, ठीक। अब इसका हम हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कोण AGE। AGE का का मतलब क्या है, AGE अर्थात ये वाला कोण। तो सबसे पहले देखिए AB जो है, ये पूरा जो AB लाइन है वो CD के समांतर है, ये आपको दिया गया है। AB जो है वो CD के समांतर है, और G एक तिर्यक रेखा है। तो AB CD अगर समांतर होंगे और G एक तिर्यक रेखा होगा, तो ये जो पूरा कोण है इस पूरे कोण के बराबर होगा। इसका मतलब AGE जो होगा GED के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB समांतर है CD के तथा GE एक तिर्यक रेखा है, ठीक। अतः कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण GED के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब आपको GED का मान दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया है, 126 अंश। तो AGE का मान कितना पता चला, जितना GED का मान है, तो GED का मान है 126 अंश, यही मान हो जाएगा AGE का। तो ये आपका सबसे पहला उत्तर हो गया, AGE का मान पता चल गया। दूसरा मान आपको पता करना है GEF का, GEF। तो देखिए GEF जो है इसका मान पता करने के लिए इस पूरे कोण GED को लेंगे, GED। तो GED में दो कोण हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये छोटा वाला कोण। तो 90 अंश प्लस ये छोटा वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा पूरा आपका GED। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि GED, कोण GED, चित्र में ध्यान से देखिए, कोण GED बराबर क्या होगा, कोण GEF प्लस कोण FED। देखिए GEF ये वाला कोण प्लस DEF ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे पूरा कोण आपको मिलेगा GED, ठीक। तो GED का मान आपको दिया गया है 126 अंश। GEF का मान आपको पता करना है, और FED जो है ये कहा जा रहा है कि 90 अंश है, तो इसके जगह पुट कर देंगे 90 अंश। तो देखिए 90 अंश को इधर ले आइए 126 की तरफ, तो 126 अंश माइनस 90 अंश बराबर आ जाएगा कोण GEF। तो इस प्रकार कोण GEF का मान कितना पता चला, 126 में से 90 घटाइए, यहाँ हो गया 6 और 12 में से 9 गया 3, तो कोण GEF का मान पता चल गया आपको 36 अंश। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा आपको पता करना है, ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा आपको पता करना है कोण FGE। तो देखिए FGE कहाँ पे है, FGE अर्थात ये वाला कोण।
FGE ये पता करना है। तो देखिए ये एक रेखा है, AB एक रेखा है और GE इस पे एक किरण है। तो ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। रैखिक युग्म से एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसी से आपको FG का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB एक रेखा है, चूंकि AB एक रेखा है तथा इस रेखा पे GE एक किरण है, GE एक किरण है, अतः कोण AGE प्लस कोण FGE इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। किस नियम से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ये हो जाएगा 180 अंश। अब आपने AGE का मान पहले से निकाल के रखा है। AGE का मान जो आपने निकाला था वो आया था 126 अंश। तो AGE के जगह पे रख दिया हमने 126 अंश प्लस FGE बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोण FGE का मान पता चलेगा 180 अंश माइनस 126 अंश। तो 180 में से 126 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5। तो इस प्रकार कोण FGE का मान भी आपने ज्ञात कर लिया, ये आ गया 54 अंश। यही इसका उत्तर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.